ऑल राइट बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एंगुलर मोमेंटम। इन लास्ट लेक्चर वी कवर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके अलावा और एक और चीज कवर की थी ना, आई गेस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट वाज व्हाट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, इन इजी वर्ड्स पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। भैया सबसे पहले तो अज्यूम करो कि ये जो है कोई पॉइंटर है और इसके ऊपर बॉल है या ये फिंगर है और उसके ऊपर ये बास्केटबॉल है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अज्यूम करो ये बास्केटबॉल जो है स्पिन हो रही है हमारे फिंगर के ऊपर। अगर ये बॉल स्पिन हो रही है, जितना ज्यादा फास्ट ये स्पिन करेगी उतना मुश्किल होगा उसको रोकना। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, जितना हैवी होगी ये बॉल तो भी उतना ही मुश्किल होगा मुझे इसको रोकना। अगर इसकी स्पीड और इसका मास के ऊपर डिपेंडेंट है इसकी रोटेशन। सही है। ऐसे ही कोई जैसे जैसे वो मैरी गो राउंड वाला झूला भी है, वो भी अगर घूम रहा है और समझो आपका कोई दोस्त या भाई वगैरह उसमें झूल रहा हो, वो रोने लग जाएगा रोको रोको रोको, तो उसको भी रोकना थोड़ा मुश्किल होगा अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड में गोल घूम रहा होगा, तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्टॉप ना। पंखा भी देख लो अगर एग्जाम्पल, वो वाला पंखा रोकना वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टॉप बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्पीड में घूम रहा है। अगर दिस वाज लाइक ऑन और ये बहुत स्लो पे ऐसे घूम रहा होता तो इजी होता है इसको रोकना। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो वाला जो फैन है जो तेज पे घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। दो अगर आइडेंटिकल पंखे हैं, अगर एक ज्यादा घूम रहा है स्पीड से तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, दूसरे का कम हो जाएगा। सेम इज द केस विद द मास। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ी बॉडी है मेरे पास, बड़ा मास ऐसे खड़ा होकर लेट्स सपोज घूम रहा है, लेट्स सपोज दर्श नहीं, लेट्स सपोज के हाँ नहीं, लेट्स सपोज के बैलेरिनाज होते हैं जैसे कि, ठीक है नहीं 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 बैलेरिना मैं बता देता हूँ ना, नहीं नहीं तुम नहीं कर रहा, बैलेरिनाज होते हैं जो डांस करते हैं, ठीक है ना, जैसे डांसेस होते हैं, बैले करते हैं नहीं, बैलेरिना इज नॉट, दे डोंट डू ब्रेक डांस। अरे वाह, क्या क्या बात है यार, क्या पेज खोले, जबरदस्त। ये वाला पिक्चर दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज योर बैलेरिना, ठीक है, एंड इसका जो रेफरेंस एक्सेस है वो है ये इस पॉइंटर पे अपना पैर को ऐसे रख के शी इज गोना स्पिन ऐसे, ठीक है। अब शी इज गोना व्हेन शी इज स्पिनिंग, अगर हम लोग अपने हाथों को ऐसे खोल दें, अगर अपने ये दोनों हाथों को खोल दिया जाए, स्पीड हो जाएगी कम। ऐसे हाथों को ये बंद कर देंगे, स्पीड हो जाएगी तेज और ज्यादा फास्टर स्पिन होगी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, अब अज्यूम करो कि बैलेरिना इज स्पिनिंग अराउंड और कोई एक जायंट बैलेरिना इज स्पिनिंग अराउंड बराबर में। सही, एक छोटा बेबी है, सही है, वो भी ऐसी स्पिन कर रहा है और एक बड़ा कोई अडल्ट है वो भी स्पिन कर रहा है, दोनों ऐसे ही स्पिन कर रहे हैं। अगर ज्यादा मुश्किल किसको होगा रोकना, बड़े वाले को, बिकॉज उसका मास ज्यादा होगा, राइट, चाहे वो सेम स्पीड पे घूम रहे हैं। तो इसीलिए मास भी डिपेंडेंट होता है ऑन द एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम है ये चीज। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या चीज समझ आ रही है? ये जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा स्पीड डिपेंडेंट हो रहा है और स्पीड पे भी एग्जैक्टली वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट हो रहा है ये चीज। सही है यहाँ तक बात? ठीक है, अच्छा जी। तो फिर आ जाती है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन बोलती है कि a particle is said to possess an angular momentum. In this case, we are taking this as a particle like an object, okay, about a reference axis if it so moves that its अच्छा, possesses angular momentum about a reference axis. इसका reference axis क्या हो गया? ये वाला पैर. If it so moves that its angular position changes relative to the reference axis. Angular position change होगी ना, when she's going to spin around, she's going to change her position. ये सामने है, फिर she's going to be facing us, she's going to be facing that side. ऐसे चेंज होती रहेगी। सही है यहाँ तक बात? पक्का? Should I move on? अच्छा जी। So according to this definition, we have this formula over here in front of our eyes for our angular momentum, that is L is equals to RP, जिसके अंदर जो हमारा L है वो क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम है। इसका नाम रखा गया है क्या? एंगुलर मोमेंटम। ओके फाइन। उसके बाद हमारे पास आर। ये जो आर दिख रहा है आपको, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। सही है, आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। इसकी पोजीशन क्या है? इसको हम रिड्यूस करें एज अ वेक्टर, ये बनेगी पोजीशन फिलहाल। सही है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर की क्या है?
वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, हमारे आर पे। आर एल इज योर एंगुलर मोमेंटम, आर इज योर, कहाँ गया, पोजिशन वेक्टर। फिर आगे हमारा पी। पी क्या है हम लोगों का, हमारा लीनियर मोमेंटम है। क्या है पी? लीनियर मोमेंटम। क्या आप लोगों को लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, वो बचपन में जो पढ़ा था? शाबाश, P इज इक्वल्स टू एम वी। हाँ जी, जहां पर m बराबर होता है किसके? शाबाश, मास के। और v बराबर होता है हमारा वेलोसिटी के। सही है जी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना ये लोग यहाँ पर, अभी पोजीशन वेक्टर वगैरह आ गया, पोजीशनिंग आ गई, तो ऑब्वियसली वी विल नीड व्हाट, अनदर थिंग, दैट इज r थीटा। ठीक है, दैट वुड बिकम sin थीटा। ये वेक्टर आ गया, वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना साथ साथ। तो अच्छा, थीटा क्या आ गया हमारा? एंगल बिटवीन आर एंड पी है। ये जो थीटा डालेंगे हम लोग, थीटा होगा वो क्या होगा, कौन सा एंगल होगा? एंगल बिटवीन आर एंड पी। इन दोनों के बीच में जो एंगल जनरेट होएगा वो होएगा हमारा थीटा। क्लियर है बात? सही है। अच्छा, जैसे कि ये when she's gonna spin, when she's gonna spin on this axis, let's suppose this is the pointer, ये वाला पैर, ठीक है, she's gonna spin इस तरीके से। सही है, तो this thing is gonna be what, like अगर मैं इसको ऐसे पूरा सर्कल बनाता हूँ, पहले सर्कल बनाया, this would become the velocity, this would become the r। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा? क्लियर है यहाँ तक बात? पक्का? कोई सवाल किसी को यहाँ तक? अच्छा भाई, तो अभी मैंने बताया आपको कि पी किसके बराबर होता है? एमवी के। यार क्या मैं यहाँ पे पी की जगह एमवी नहीं लिख सकता? हाँ सकता हूँ ना यार, प्लीज इजाजत दे दो मुझे लिखने की। ठीक है, लिख दूं, क्योंकि पी किसके बराबर है? सही है, तो इसीलिए पी की जगह क्या आ जाएगा? एम वी आ जाएगा। एल इज इक्वल टू ए आर इंटू एम इंटू वी इंटू साइन थीटा। मैसेज करके दोस्तों को बता रही हो कि एल जो है इसके बराबर होता है। नहीं फिर ठीक है, क्लियर हो गया? कोई सवाल यहाँ तक? पक्का? सही, आगे बढ़े। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे बातें हो रही हैं, ये यहाँ पर ये सारी ये वाली हम लोगों ने बातें कर ली। अब आ जाते हैं यहाँ पर जरा। If the particle is moving in a circle of radius r with uniform angular velocity omega, the angle between r and the tangential velocity is, सही बात है ना? अभी ये जो बात हो रही है इस सीन के अंदर, ये जो एंगल है कितना बनेगा? क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है लीनियर वेलोसिटी इसके, इसलिए एंगल क्या बनेगा? सही बात है, इसलिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा? तो हेंस पहले फॉर्मूला था हमारा L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, उसमें हम लोगों ने कर दिया एम आर वी साइन 90। साइन 90 इक्वल होता है 1 के, हम लोग बच जाएंगे L इज इक्वल टू एम आर वी के। अगर इसको गौर से देखा जाए और मैं आपको बोलूं कि मुझे एक फॉर्मूला बताओ और फॉर्मूले का नाम है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहां पर v मेरा क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा मेरा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, r मेरा क्या है? द रेडियस है ना जी। यहां पर अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो L इज इक्वल्स टू आर को करता हूं थोड़ा सा, एम को करता हूं थोड़ा सा साइड है, ठीक है, एक मिनट जरा। यहां पर एम एज इट इज रहेगा, आर एज इट इज रहेगा, वी की जगह में क्या लिख दूं? सीधा सीधा आर ओमेगा। तो मेरा फाइनल जो फॉर्म है मेरे लीनियर मोमेंटम की, ओ सॉरी मेरे एंगुलर मोमेंटम की, वो क्या बन जाएगी? एम आर इंटू आर इज आर स्क्वायर ओमेगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का जी? ठीक है, अब एक चीज और बात करते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था कितने साल पहले? कल पढ़ा था, शर्म करो थोड़ी, भूल गए हो? हाँ
परसों पढ़ा था। अब उस पे आ जाते हैं हम लोग जरा ना भाई। अभी हम लोग पहुंच गए कहाँ तक बच्चों में, L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा के। मुझे जरा एक बात बताओ, जो हमारा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था किसके बराबर था? इस चीज के बारे में किस चीज के बराबर था? इनर्शिया, बता दो क्या? इनर्शिया वाज इक्वल टू समेशन, ठीक है, 1 से लेकर n तक, सही है, समेशन ऑफ मास इनटू आर स्क्वायर। मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना ये, सही है, जहां पे ये अलग अलग वैल्यूज आ रही थी मेरे पास, इसकी रेडियस की भी और मास की भी, बॉडी 1 की, बॉडी 2 का, बॉडी 3 का, बॉडी 4 का, इस तरीके से अलग अलग बॉडी का सबका निकलेगा, सबको ऐड कर देंगे क्लास में समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो वैल्यू है, अगर इसमें गौर फरमाया जाए और इसको यहाँ पे ढूंढा जाए तो वो कहाँ मिल रहा है आप लोगों को? ये वाले पार्ट में मिल रहा है। हम एक बॉडी की बात करें तो समेशन हट जाएगा, एक बॉडी की बात करेंगे तो एम आर स्क्वायर होगा ना सीधा सीधा, अगर एक ही बॉडी है बेटा तो ये फॉर्मूला बनेगा सीधा सीधा, है ना। तो व्हाट एम आई गोना डू, आई एम गोना रिप्लेस दिस एम आर स्क्वायर विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो एल विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई सवाल यहां तक? पक्का मैडम आपको आया समझ? सही है, ठीक है, अच्छा, दैट्स इट। ये हमारी फाइनल फॉर्म हो गई। ये आपको मेन रिड्यूस करना होगा पेपर के होगा। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, किसकी? डायमेंशंस की। डायमेंशंस का मांगा है, मांगी है ना, तो इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या होंगी हमारी? सबसे पहले ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट जो है इसका वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सही है। दूसरी बात, इसके हिसाब से अगर मैं इसकी डायमेंशंस बनाऊं, डायमेंशंस का यूनिट बनाऊं, तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम क्या होता है? मास होता है, मीटर नहीं, मास होता है। That's gonna be represented by a capital M. M क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है L से, सही है। कितना L है? स्क्वायर के साथ है, तो L आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे क्या है इसके? अपॉन क्या है? अपॉन सेकेंड। सेकेंड किससे डिनोट होता है? T से, कैपिटल T से। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो गई? ML स्क्वायर अपॉन T। क्या ये बात क्लियर है? कोई सवाल यहां तक? कोई सवाल नहीं है? पक्का? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सही है ना। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। आगे बढ़े बच्चों, ये बता रहे वो लोग हम लोगों को यहाँ पर। इजी था या नहीं था? ये सब हम सामने वालों के सवाल आ गया ताकि आप लोग इसका मकसद समझ आए कि ना क्यों इसको मतलब पढ़ाया जा रहा है। प्लीज रीड करना ना इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं तब तक। नहीं मैं पानी पी रहा हूँ, आप रीड करो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। नहीं मैं कानों से सुनते हैं ना, ये तो यहाँ का काम है। The mass of Earth is 6 into 10 power 24 kilogram. The distance r from Earth to the Sun is 1.5 multiplied by 10 power 11 meter. क्या बात है, रुक जाओ यहीं पर ही, जबरदस्त। क्या पता चला अब तक हमें? द मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, कितना है मास ऑफ अर्थ बच्चों? m इज इक्वल्स टू 6 into 10 to the power 24 kg। नेक्स्ट क्या बताया हम लोगों को? द रेडियस, ये किसका रेडियस है? अर्थ टू सन। अज्यूम करो ये अर्थ है, ये सन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अर्थ अर्थ घूमता है सन के राउंड या सन घूमता है अर्थ के राउंड? पक्का सही है, ठीक है ठीक है। अर्थ घूम रहा है सन के राउंड, कंफर्मेशन कह रहा था ना, ले रहा था, तुम लोग भूल ना गए हो कुछ, सही है। अर्थ घूम रहा है सन के राउंड, सही है जी। कितना रेडियस है इन दोनों के बीच में? 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ओके, आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। Seen from the direction of the North Star, the Earth revolves counterclockwise around the Sun. काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सन। तो रोटेशन कैसे होती है हमारी? काउंटर क्लॉकवाइज। आगे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का उल्टा होता है काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोला, तुम्हें फील नहीं आएगी ना, तुम बड़ी क्लास में आ गए हो इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज हो गया ना। तो माजरत, मैं उनकी तरफ से माजरत करता हूँ, ठीक है, सही है। एंटी का मतलब तो सही, ठीक है। Determine the orbital angular momentum of the Earth about the Sun, assuming that it travels a circular orbit about the Sun once a year. हाँ जी, 8.16 multiplied by 10 to the power 7. ठीक है ठीक है। Assuming it traverses a circular orbit about the sun once a year, इतने टाइम लगता है उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने,
सही है। मांग क्या रहे हैं? तुम बताओ ना, मांग क्या रहे हैं वो लोग, ये तो बताओ पहले। कहाँ लिखा हुआ है, किस पार्ट पे लिखा हुआ है? हाँ जी, डिटरमिन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अबाउट द सन। सही है। तो मकसद समझ आ रहा है कि क्या है इसका? अगर इनकेस आप फिजिसिस्ट बन जाते हो, नॉट बैलेरिना, अगर फिजिसिस्ट बन जाते हो अगर, ठीक है, और आपको बोल दे कि भाई अर्थ का निकालो मोमेंटम क्या होएगा सन के अराउंड घूमने का, तो ऐसे निकालना है। देखो सीखो कैसे होगा। सबसे पहले तो इसको निकालने के लिए आपको ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता है आपको ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? अरे नहीं, ऑर्बिटल स्पीड यार, ये बचपन में पढ़ा था, 9-10 में पढ़ा था हम लोगों ने। v इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर ऑर्बिटल ऑर्बिटल स्पीड। इम्पॉसिबल बात है, पढ़ाया होगा आपको ग्रेविटी वाले चैप्टर में, क्लास 9 में पढ़ाया होगा। टू, हाँ सॉरी आई फॉरगॉट आर, 2 पाई r अपॉन टी। ठीक है, द डिस्टेंस इज जनरल लाइक द सर्कमफेरेंस बन जाता है, गोल रोटेशन है ना, जैसे 2 पाई r सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई r अपॉन टाइम, ऑर्बिटल स्पीड। क्लियर है? पक्का? अच्छा जी। अब से पहले तो ये वेलोसिटी निकालोगे। सही है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालने का? बेटा जरा बताना मुझे, अभी हम लोगों ने निकाला ना, L इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर ओमेगा, है ना जी, mr स्क्वायर ओमेगा। यही फॉर्मूला है ना हमारा, मेजर फॉर्मूला ये है। सही है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको सवाल में दिया हुआ क्या। सवाल में मोमेंटम दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, कौन सा इस्तेमाल करोगे? ऑब्वियसली ये वाला करोगे। डायरेक्टली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया और साथ में आपको एंगुलर मोमेंटम बता दिया, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बता दी, तो कौन सा यूज करोगे? ये वाला सीधा सीधा यूज करोगे। ठीक है ना, ये वाला यूज करोगे, L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा वाला। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अभी यूज करेंगे ये वाला, सबसे फीजिबल फॉर्मूला हमारा यही है अभी यूज करने के लिए। ठीक है, दैट इज आर एम आर स्क्वायर ओमेगा। क्या मुझे एम पता है? पता है। क्या मुझे आर पता है? पता है। क्या मुझे ओमेगा पता है? ओमेगा नहीं पता मुझे, मैं क्या करूँगा? फाइंड करूंगा उसको। कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम। पिछले फॉर्मूले में क्या हमारे पास ओमेगा को हट के वी था? था ना? कहाँ पर था? एक तो ये फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने, हाँ, एक हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया था, हमने ये फॉर्मूला बनाया था, एक हमने ये फॉर्मूला बनाया था, हाँ जी, है ना, और एक हम लोगों का ये वाला फॉर्मूला था। ये सब फॉर्मूलाज हैं आपके एंगुलर मोमेंटम के। बेस्ट सुटेबल कौन सा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? क्या ये वाला, ये वाला, या ये वाला? क्या मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है? नहीं है ना, तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकता, मैंने लीनियर वेलोसिटी निकाली अभी बॉडी की। तो मैं क्या लूंगा, कौन सा फॉर्मूला लूंगा? ये वाला, दैट इज, क्योंकि मैं लीनियर वेलोसिटी अभी निकाली ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, L इज इक्वल्स टू एम आर वी वाला फॉर्मूला लेंगे, जहां पर L इज इक्वल्स टू एम आर वी वाला फॉर्मूला लेंगे, जहां पर ये जो V है ये क्या है? मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी। सही है बेटा? क्लियर है? तो ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, इसको पुट इन करेंगे हम लोग। टी प्रोवाइडेड है ना? हाँ जी प्रोवाइडेड है, दैट इज हाउ मच, 3.6 3.16 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। 7 ना, 17 ना, 7 7। सही है? व्हाट इज दिस? L इज इक्वल्स टू एम आर वी की जगह क्या लिखूं? 2 पाई r अपॉन टी। सही है? सॉल्व कर दिया जाए इसको। m कितना है? प्लग इन करो सारी वैल्यूज जल्दी जल्दी। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय r कितना है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 into 2 pi r again, that is 6, sorry, that is 1.5 10 to the power 11 upon t, जहां पर t है 3.16 into 10 to the power 7। इसको सॉल्व करो प्लीज और मुझे बताओ कितना आ रहा है। ये देखें यहाँ पर, यहाँ देख, यहाँ देखो, कोई मसला नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। तो सॉल्व करा हम लोगों ने, क्या आ गया हमारा आंसर? 2.67 into 10 to the power 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम है बॉडी का, किस हिसाब से वो घूमी है। ओके, द साइन इज पॉजिटिव बिकॉज द रेवोल्यूशन इज काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं हम लोगों को? इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग।
सिंपल वर्ड्स में व्हाट डज द लॉ स्टेट? इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on a system तो the total angular momentum of the system remains, पता नहीं क्या है, constant. वहीं पे लिखा है कहाँ? सही सही मैंने अभी देखा ये, ठीक है यार, तो लिखा हुआ था ना, तो लोगों ने मुझे लिखवा दिया, शर्म नहीं आती? यहीं से पढ़ रहा है। दो गई, ये बता नहीं रहे, खुद पढ़ रहे हैं, तो ये टाइम ज़ाया कर दिया मैंने। तो खैर स्टेट क्या करता है? लॉ ऑफ मोमेंटम, वो बोलता है नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये बात समझ आई? क्या क्या मतलब, क्या समझ गए? देखो इजी वर्ड्स में, देखो तो नहीं, इजी वर्ड्स में देखो, इफ नो आउटसाइड फोर्स इज एक्टिंग द टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेज द सेम। जो मोमेंटम का जो, लेट्स सपोज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बैलेरिना वाला वो बताया था एग्जांपल, वो एक हाथ ऐसे खोलेगी, फिर स्पिनिंग में क्या चेंज आएगा, और ऐसे हाथ बंद करने से क्या चेंज आएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना इसका, बैलेरिना का ना बच्चों। लेट्स पिक दिस अप। अभी क्या हो गया? ढूंढनी पड़ेगी ना दोबारा, इसकी से प्रॉब्लम है, दो हो जाएंगे ना, इसी से प्रॉब्लम है, साइन करके बता, चलो ठीक है। हाँ, अच्छा वही बात सुने हम, बैलेरिना, imagine two ballerinas, ठीक है, one ballerina is over here, the other is over here, ठीक है, दो हो गए, ठीक है, दो बैलेरिनास है हमारे पास, सपोज करें दोनों सेम, दो मतलब ये वाले यहाँ पे, इस वाले बैलेरिना ने ऐसे हाथ ओपन किया हुआ है, ठीक है, और ये वाले ने ऐसे क्लोज किया हुआ है, ये नहीं है, ठीक है, हाथ ऐसे बंद है, ओके, क्लियर है? बल्कि दो बैलेरिना नहीं, हाँ दो केसेस हम इसको बोलेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1, बैलेरिना स्पिनिंग, इसने जनरेट करा एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू है एल। इसी बैलेरिना ने घूमते घूमते क्या करा, अपने हैंड्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा क्या एंगुलर? नहीं, सेम ही रहेगा एंगुलर मोमेंटम, तब भी कंजर्व रहेगा, सही है। चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी में आएगा। मैंने क्या बताया था एग्जांपल में, जब द हैंड्स आर ओपन और वो स्पिन कर रही है, एज सून एज शी क्लोजेस हर हैंड्स, क्या होएगा? स्पीड बढ़ जाएगी घूमने की, सही है तो बढ़ ही जाएगा ना। ना जैसे सादा मोमेंटम पढ़ते थे, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, एग्जैक्टली वो चीज होएगी, वेलोसिटीज में फ्लक्चुएशन आएंगी, बट एट द एंड क्या होएगा, जो आपका लीनियर एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होएगा, वो सेम रहेगा। मतलब बिफोर, लेट्स सपोज अज्यूम करो कि क्या 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 पंखे की, हाँ अब जैसे देखो मैं ये बता रहा हूँ ना, हमारा जो फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का क्या है, एम आर स्क्वायर ओमेगा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले, ठीक है, ये बैलेरिना स्पिन कर रही है एम आर स्क्वायर ओमेगा के हिसाब से, यहाँ पर भी स्पिन कर रही है इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा के हिसाब से। चेंज क्या आएगा? मास कांस्टेंट रहेगा बैलेरिना का, सही बात है, रेडियस में चेंज आएगा। यहाँ पर ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है, इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, हाथ यहाँ पे एंड हो रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस। जब इसके हाथ बंद है तो मेरा रेडियस में क्या चेंज आ रहा है? छोटा हो गया रेडियस मेरा, जब हाथ बंद है रेडियस में चेंज आएगा, सही है। और किस में चेंज आएगा? उसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा, सही है। जब हैंड्स आर ओपन द वेलोसिटी वुड बी स्लोअर, as soon as we close the hands रेडियस क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ना, देखो ना, L is directly proportional to R square ना, रेडियस ज्यादा तो बॉडी स्लो, रेडियस कम तो बॉडी क्या हो गई? तेज हो गई। तेज होने का मतलब क्या है? क्या हो, कहाँ पे स्पीड बढ़ेगी मेरी? यहाँ पर बढ़ेगी, तो यहाँ पर फास्टर स्पिन होएगा, सही है बात। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आएंगी वैल्यूज की, मगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे इसका मोमेंटम था 20, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 20 बनेगा। क्लियर है? सवाल करो। हाँ। तो उसमें जब वो गन वाली एग्जांपल में नीचे, उसमें जो रिफ्लेक्सेस थे गन के, जो गन शूट गन में दो चीजें अलग है। जब गन की बात कर रहे हो उसमें राइफल है, बुलेट आगे जाएगा और दूसरा रिकॉइल होएगा राइफल पे, तो ये दो चीजें अलग है।
यहाँ पर हम लोग सिंगल केस की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे समझो वेलोसिटी यूज हो रही है जो आखिर में इनिशियल, तो अगर वेलोसिटी सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ये स्टेट करता है हमारे को लॉ। तो बिफोर एंगुलर मतलब पहले का मोमेंटम सेम ही होएगा जो बाद का होएगा, ये लॉ है। तो हम लोगों को निकालना होगा, लेट्स सपोज के मुझे जानना है, मुझे ये पता है कि वैल्यू के जो है ना किस एंगुलर मोमेंटम से बैलेरिना घूम रही है 20 के, लेट्स सपोज मुझे बोल दिया गया कि मुझे सारा डेटा यहाँ का दे दिया, सही है, और यहाँ का मुझे सिर्फ और सिर्फ रेडियस बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस समझ लो लेट्स सपोज 4 है, यहाँ पे जो है 2 है, और एंगुलर मोमेंटम है 2020। ठीक है, यहाँ की मैं बोल दूं कि अभी जो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे शी इज स्पेयरिंग लेट्स सपोज 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होएगी, तो वो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व करोगे। समझे बात, क्या करोगे सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज लाओगे, रेडियस में चेंज लाओगे, बोलेगा अच्छा भाई रेडियस ये है ना, इसका बैलेरिना का मास तो सेम ही रहेगा, सिर्फ रेडियस प्लग इन करोगे, एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी दिया हुआ है, सबको वहां भेजोगे, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे। सही है, क्लियर है, कोई सवाल तो बताओ। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, इसमें चेंज आ रहा है बेटा, वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है ना, बट ओवरऑल चीज क्या है, अगर दिस होल थिंग इज 30, इसको भी सॉल्व करूंगा, आंसर क्या आना चाहिए 30 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 30 नहीं आ रहा मतलब गलत है, सेम इज द केस ओवर हियर फॉर द एंगुलर मोमेंटम। गॉट इट, पक्का सही है। तो रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी बड़ी होगी, तो आंसर सेम ही होगा। या L इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा है ना, तो ये बता रहे हैं ना L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m से, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम, सिंपल ये चीज याद रखनी। ओके यार, लेट्स मूव ऑन। क्या बोल रहे हो, the axis of rotation of an object will not change its orientation unless an external torque causes it to do so। ये अपना एक्सिस नहीं चेंज करेगा unless एक्सटर्नल टॉर्क ना क्रिएट हो जिसकी वजह से इसका एक्सिस शिफ्ट हो। सही है, अच्छा धक्का वगैरह, हाँ, तो नहीं टॉर्क यार, टॉर्क वही एफ डी फोर्स, धक्का ही लगेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उससे चेंज आएगा। सही है, जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है, इसमें तो शी इज डूइंग इट हरसेल्फ ना, सपोज करो मेरी को राउंड है, अब मेरी को राउंड में बच्चे गोल झूला झूल रहे हैं, आप पीछे से फोर्स लगा के घुमा दो उसको पकड़ के और स्पीड में, तो आपने क्या प्रोड्यूस कर दी, टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, और स्पीड में घूमेगा झूला ऑटोमेटिकली, वरना तो नहीं घूमेगा ना, बच्चों का एक कैपेसिटी होगी, वो उससे ज्यादा नहीं करा पाएंगे, सिस्टम में घूम रहा होगा अपनी रोटेशन पे, मोमेंटम पे, एंगुलर मोमेंटम पे, आपने आगे उसको और एक पुश दे दिया, टॉर्क प्रोड्यूस करोगे, फोर्स लगाने से क्या प्रोड्यूस करोगे, टॉर्क, जो मूवमेंट कैसी होएगी, राउंड होएगी, सर्कुलर होएगी, दैट्स व्हाई। कोई सवाल, पक्की बात है, ठीक है, पहले लॉ जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, दैट्स इट, ये क्लियर हो गया ना।